अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ। मैंने अपने शो का नाम भी आफाक फारूकी शो ही रखा है, विच इज़ वेरी कॉमन। पाकिस्तान पोस्ट मैंने हटा दिया है, लोग कहते हैं कि ये अपने नाम के साथ करना चाहिए। देखिए, मेरा आज मौजू है शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। हिंदुस्तान, सेकुलर हिंदुस्तान, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और जो वहाँ हो रहा है। मेरे अब्बू कहा करते थे कि बेटा याद रखना, लीडर, नबी, पैगंबर, और चाहे स्पिरिचुअल लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, सोशल लीडर हो, ये हमेशा बड़े आला ख़ानदानों में ही पैदा होते हैं। ये जो गरीब है ना, ये ज़्यादा ज़ब्त व तहम्मुल नहीं रखते। तो वो कहते थे कि अपने इस्लाम में चेक कर लो, 1,24,000 जो पैगंबर आए वो अपने इलाके के बेहतरीन ख़ानदानों के लोग थे। और जोश मलियाबादी ने, मुझे उनका एक ही मिसरा याद है, कभी कहा था, शायर मजदूर, शायर इनकलाब जोश मलियाबादी, कि इन गरीबों को दौलत मिल जाए तो क़यामत कर दें। पहले मैं अपने अब्बू की इन बातों का बुरा मानता था, मगर ज़िंदगी के तजर्बे ने बताया कि नहीं, ये बहुत हद तक नहीं, मुकम्मल सच नज़र आता है मुझे। बहरहाल, मौजू की तरफ आने से पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट, मेरी हौसला अफजाई होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। ये तो आप सबको पता है कि लास्ट संडे को शाहरुख खान साहब के साहबजादे आर्यन खान, 23 ईयर ओल्ड, अपने 8 दोस्तों के साथ एक क्रूज़, जो रिव पार्टी कहलाती, क्रूज़ रिव पार्टी, और ये बॉम्बे में बहुत कॉमन है। वहाँ की जो इलीट हुक्मरान इशराफिया है, उसमें ये इस तरह की रोज़ सैकड़ों उनके बच्चों की और उनकी अपनी खुद की पार्टीज होती हैं। पहले ये ध्यान में रखें, ये जो ड्रग है ना, हैरान कुन तौर पे दुनिया में जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ ड्रग यूज़ होती है, उसमें भारत का कहीं नाम नहीं है। 85 नंबर पर आता है उसका नाम, मतलब 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, उसमें 85 पर। और सेकंड टॉप जो है मेरा मुल्क अमेरिका है, जहाँ सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। और 18वें नंबर पे बरतानिया है, जहाँ ड्रग से सबसे ज़्यादा अमवात होती। मगर यहाँ एक और शॉकिंग और सरप्राइजिंग न्यूज़ ये है कि ये जो दिल्ली और बॉम्बे हैं, यहाँ ड्रग का इस्तेमाल न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और लंदन से कहीं ज़्यादा होता है। और बॉम्बे को, दिल्ली को ड्रग सिटी कहा जाता है। यहाँ की हुक्मरान अशराफिया से लेकर नीचे गरीब तक अपने अपने एंगल, अपने अपने स्टाइल से ड्रग को बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ करते हैं। ये सारा किस्सा उनकी गिरफ्तारी, सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि जब आप ड्रग के किसी मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं, जो अमेरिका में बहुत कॉमन है कि आप ड्रंक ड्राइविंग में पकड़े जाएं, तो सबसे पहले वो आपका मेडिकल करवाते हैं और रिपोर्ट लेते हैं, मेडिकल रिपोर्ट देते हैं कि ड्रग का लेवल क्या था, ताकि कोर्ट में साबित करने में आसानी रहे। तो जो उनका नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये पता चल जाए कि पेट में ड्रग थी या नहीं थी। ना उनका यूरिन टेस्ट करवाया आर्यन का, ना ब्लड टेस्ट करवाया। और जिस पर लोग कहते हैं कि वो टेस्ट क्यों करवाते, अगर टेस्ट करवाते तो जमानत हो जाती, क्योंकि उसमें तो नहीं निकलना था। अच्छा, साथ में उनके नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के लोग ये कहते हैं कि जी उसने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आर्यन ने इकरार किया कि वो 4 साल ड्रग यूज़ करता है, और ये भी कि जी वो बड़ा रोया और बड़ा एतराफ़ किया। अच्छा, आर्यन के बारे में बताया जाता है कि ये शायर सा लड़का है, तस्वीर खिंचवाने से भी एतराज़ करता है। लॉस एंजलिस का, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, फिल्म में, आर्ट में। ये डायरेक्शन की तरफ जाना चाहता है। अपनी बहन के मुकाबले में, अपने बाप के मुकाबले में काफ़ी शाय है, और अदाकार वगैरह नहीं बनना चाहता, डायरेक्शन की तरफ आना चाहता है। और इसने शाहरुख की पहली एक फिल्म में शायद जब बचपन में काम भी किया है। तो जो असल बात है कि ये गिरफ्तारी हुई क्यों। देखिए, ये गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई है कि शाहरुख के प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं, और कांग्रेस को वो सपोर्ट करते हैं और मोदी जी की मुखालफत करते हैं। तो मोदी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कोई इनकी मुखालफत करे। कि आप देखें, हिंदुस्तान में मीडिया पे हमला हो चुका है, सिविल राइट्स की एसोसिएशन पे हमला हो चुका है। फिर इससे भी कहीं ज़्यादा कि वो शाहरुख को झुकाना चाहते हैं, और उनके बेटे की गिरफ्तारी बेसिकली उसकी गिरफ्तारी नहीं है, वो शाहरुख खान को तंग करने की
एक कोशिश है, मैं जो पढ़कर, जो जान के, सुन के अंदाज़ा किया है, जो मंजर पे नज़र आ रहा है, बेसिकली ये सेकुलर जो भारत का एक तस्वुर है, उसमें हिंदुस्तान की हिंदी फिल्म एक बहुत बड़ा सिंबल है, बहुत बड़ा, कि इसमें माइनॉरिटीज बड़े पैमाने पे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब इत्तेहाद भी नज़र आता है। और हिंदुस्तान की फिल्म जो हिंदी फिल्म है, ये जहन में रखें, ये जो हिंदी फिल्म है ये नॉर्थ में देखी जाती है, इसके जो साउथ है वहाँ तो लोग हिंदी समझते भी नहीं, और ये जितने चैनल वगैरह आप देखते हैं हिंदुस्तान के, जो मैं और आप समझते हैं, वो आपको साउथ में कहीं नहीं नज़र आएंगे। उनके हीरोज़ अलग हैं, उनके इवन देवता भी अलग हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर्स भी अलग हैं, उनका कल्चर अलग है। इसीलिए ना, जैसे हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं ना कि एक तो आपस की लड़ाइयाँ, फिर कल्चर का डिफरेंस, और ये सारी वजह से ये हिंदुस्तान कभी मुत्तहद नहीं रहा। अब भी जो मुत्तहद है वो डेमोक्रेसी ने रखा हुआ था, जिसे बतदरीज मोदी और हिंदुत्व मिलकर ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो शाहरुख खान के बेटे पे की गिरफ्तारी और शाहरुख पे हमला है, बेसिकली ये सेकुलर हिंदुस्तान पर हमला है, ताकि इसको ख़त्म करके हिंदुत्व को प्रमोट किया जा सके, और उसके रास्ते में ये जो हिंदी फिल्म है जहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा राज है, उसे ख़त्म किया जा सके। अच्छा, ये जहन में रखें, मुझे आज तक याद है अदाकार कादर खान हुआ करते थे, मरहूम हिंदुस्तान के बहुत लेजेंडरी अदाकार, डायरेक्टर थे, राइटर थे, अदाकार थे। एक इंटरव्यू मैंने आज से कोई 10-15 साल पहले उनका किया था, तो मैंने कहा कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान में सारे हीरो मुसलमान हैं और इंडस्ट्री पे कब्जा है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर ज़रा हिंदुस्तान को गौर से देखिए, अगर आपको मालूम हो कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है और उर्दू बोली जाती है, और उर्दू असल में हिंदी और उर्दू के मुसलमानों के और हिंदुस्तान के हिंदुओं के दरमियान जो सबसे बड़ा राब्ते का ज़रिया है, इत्तेहाद का सिंबल है, तो ये साउथ में तो देखी नहीं जाती, पैसे बनते हैं हिंदी फिल्म से। और ये हिंदी फिल्म देखने वाले 30 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान में तो 18 करोड़ मुसलमान हैं। उन्होंने कहा नहीं जनाब, 30 करोड़ मुसलमान हैं, आपके मर्दमशुमारी प्रॉपर होती है जो हमारे यहाँ होगी, हम एक ही कमीने लोग हैं। तो उन्होंने कहता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री हिंदी की जो है वो मुसलमानों पे बेस करती है, उनके नाजरीन पे खड़ी हुई है, तो हिंदुस्तान का हीरो भी फिर वही होगा। तो उन्होंने फिर काफ़ी लंबी डिटेल थी वो। तो यहाँ पर असल मसला ये है कि ये जो हिंदुस्तान का सेकुलर गंगा जमनी कल्चर है, तहजीब व तमद्दुन जिसे कहते हैं, उसके ख़ात्मे के लिए ये काम हो रहा है। और जो हिंदी फिल्म पर लोग पैसा लगाते हैं, उन्हें मैसेज दिया गया है इस गिरफ्तारी से कि जनाब अब ये नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और हिंदुत्व को जो प्रमोट कर सकेंगी फिल्में, उसमें आपको पैसा लगाना होगा और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना होगा। देखिए, हिंदुस्तान की फिल्म में हिंदी रह गई है, या उर्दू जिसे कहते हैं, और हिंदू अदाकार बैठ के कहते हैं कि जी हिंदी से अगर हिंदी फिल्म में काम करना है तो उर्दू सीखनी होगी, लिरिक्स उसके जो सिंगर्स हैं वो तो ख़ासकर उर्दू सीखते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टेलीविज़न जिसे कहते हैं ना, वो तो पूरा हिंदुत्व हो चुका है। और इसमें कारनामा किया है जनाब मोहतरम अमिताभ बच्चन साहब ने, जिन्होंने हिंदी को प्रमोट किया, मतलब उर्दू फिल्मों से कामयाब हुए, उससे अपना नाम बनाया, मगर जब बाहर अपनी लाइफ में आते हैं, कॉमन ज़िंदगी में, तो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। मैंने शायद पिछले दिनों एक प्रोग्राम बताया था कि इमरान खान के एक फंड रेजिंग में शौकत खानम के हम न्यूयॉर्क आए, जहाँ प्योर पाकिस्तानी बैठे हुए थे, 99.9% जो अंग्रेज़ी और उर्दू समझते थे। वहाँ अमिताभ बच्चन ने इंतहाई गंभीर और शकील और कॉम्प्लिकेटेड हिंदी में अपना भाषण दिया, जो किसी की समझ में नहीं आया। अच्छा देखें, एक चीज़ नोट करें, इल्ज़ाम लगाता हूँ, मैं भी लगाता हूँ कि पाकिस्तान में बुनियाद परस्ती है, एक्सट्रीमिज़म है, मजहबी, मगर आप हिंदुस्तान की फ़िल्म को गौर से देखें गुज़िश्ता 30 ईयर में स्पेशली, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो देखें तो यकीन नहीं आता है कि जितना प्रमोट हिंदुस्तान में मज़हब को किया जाता है, हिंदुत्व को या हिंदुज़म को, वो दुनिया की किसी इंडस्ट्री में नहीं किया जाता, किसी मीडिया में नहीं किया जाता। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब है, जिसकी बुनियाद पे ये डेमोक्रेसी है, जिसकी बुनियाद पे ये सेकुलरिज्म है, तो ये सबको पता है कि मोदी के आने के बाद उस पर कितना बड़ा हमला हुआ है। और ये मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, उन सेकुलर हिंदू के साथ भी हो रहा है, और क्रिश्चियन पे भी बहुत मजालिम हो रहे हैं वहाँ।
और सिविल राइट्स की एसोसिएशन पे, सहाफ़ियों पे, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं या सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं। अभी पिछले साल याद होगा एक हिंदुस्तान का अदाकार था सुषमा सिंह समथिंग, जिसने खुदकुशी की थी, वो भी ड्रग के केस था। उसमें सैफ की बेटी सारा को बुलाया गया, उसमें दीपिका पांडकर को बुलाया गया और बड़े नामवर अदाकारों को सवाल जवाब के लिए बुलाया गया था। देखिए, ये जो क्रूज़ है और ये ड्रग है, ये तो बॉम्बे का एक ख़ास कल्चर है और सबको पता है, निचले लेवल से लेके हर आदमी को पता है वहाँ रोज़ कितनी पार्टियाँ होती हैं, किन किन घरों में होती हैं, कहाँ कहाँ क्रूज़ सजते हैं। तो ये आप इस सारे सिनेरियो को उसमें देखें। अगर सबसे अहम बात यह है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, ड्रग का केस था, जो कहते हैं ना 13 ग्राम जो है ना कोकीन निकली, मेफ्रोडिन निकली और कोई सेक्काक्सी समथिंग कोई टैबलेट होती हैं, मैं तो कभी नाम भी नहीं सुना, वो भी निकली। तो वो शो भी नहीं की। और फिर जब आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाते, यूरिन टेस्ट नहीं करवाते और उसकी बुनियाद पर जिस पर ज़मानत हो सकती थी, फिर अदालत को आप देखें कि ये पूरे खत्ते की अदालतें ऐसी कंगरू कोर्ट जिन्हें बेनज़ीर भुट्टो कहा करती थी कि कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई ड्रग पेश नहीं की गई। और फिर महाराष्ट्र के एक जो CPC समथिंग कोई जो सियासी जमात है वहाँ की, उसके एक नवाब मलिक वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो गिरफ्तारी के वक्त तस्वीर बनवाई गई वो एक प्राइवेट जासूस है जो BJP का मेंबर है। जो वीडियो अरबाज, जो उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट है, उसके साथ जो वीडियो जाहिर की गई गिरफ्तारी के बाद की, उसमें जो बंदा नज़र आ रहा है, बताया उन्होंने कि इसको आप देख लें फेसबुक पे जाके, उसकी मोदी के साथ, अमित शाह के साथ और दूसरे सीनियर लीडर्स BJP उनके साथ तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये बड़ा साफ सा मामला है। मगर हिंदुस्तान से अमेरिका को मैं बहुत खुल के कहूँगा, अमेरिका को, यूरोप को काम पड़ा हुआ है चाइना को कंटेन करने के लिए। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें चीख रही हैं, रो रही हैं और वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों पे हमले हो जाते हैं। मगर इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त ये है कि जी हिंदुस्तान को यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये पूरा खित्ता इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुआ है इस दुनिया में। ये हमेशा गैर मुल्कियों के काम आया है। उसमें मैं, आप, मेरे ख़ानदान, मेरे पुरखे, ये सब शामिल हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, ये गैर मुल्कियों के काम आने के लिए एक ईंधन है। अपने आप से इन्हें शदीद नफ़रत है। वो मोदी की शक्ल में हो, वो किसी और शेप में हो, पूरे हिंदुस्तान में आप देख लें, तारीख़ यही बताती है कि ये लड़ के मर गए। मुग़ल आए तो ये लड़ रहे थे, अंग्रेज़ आए तो ये लड़ रहे थे। दुनिया ने जब जब इन पर हमला किया, ये आपको आपस में लड़ते हुए मिले होंगे। तो ये इतना सा किस्सा है कि सेकुलरिज्म को ख़त्म करना है, हिंदुत्व को, मज़हब को आगे बढ़ाना है। और ये आज पूरी इंसानी ज़िंदगी, इंसानी यानी कि पूरा सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है बुनियाद परस्ती पर खड़ा हुआ है। जहाँ देखिए एक ही लहर है। तो आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह आपसे कल दूसरे वीडियो में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।